इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई, यू, वी, दे या प्लूरल के केस में जो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं उन्हें डू लगाकर बनाते हैं। जैसे कि क्या तुम जानते हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो। दोस्तों, इस सेंटेंस में समझने वाली बात यह है कि इसमें क्या की इंग्लिश डू होती है, यानी कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होगी बल्कि डू होगी। दोस्तों, अब हमें एक छोटा सा अंतर समझना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले नंबर पे आया है, जैसे कि क्या तुम जानते हो, तो इस इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो। यहाँ पे क्या की इंग्लिश क्या होगी, डू। लेकिन अगर सेंटेंस हो तुम क्या जानते हो, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या पहले नंबर पे नहीं आया बल्कि दूसरे नंबर पे आया है। तो अब यहाँ पे क्या की इंग्लिश व्हाट होगी, तो इसे हम कहेंगे व्हाट डू यू नो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अंतर समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें ये लेसन अच्छे से समझ में आए। क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। क्या हम विज्ञान पढ़ते हैं, डू वी स्टडी साइंस। क्या लड़कियां टेनिस खेलती हैं, डू गर्ल्स प्ले टेनिस। क्या मैं आपको जानता हूँ, डू आई नो यू। दोस्तों, अब हम सीखेंगे इसकी ट्रिक के बारे में। हम एक सिंपल सेंटेंस लेके चलते हैं, तुम समझते हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर हमें कहना हो कि क्या तुम समझते हो, तो हमें सिर्फ पहले वाले सेंटेंस में आगे से डू लगा देना है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो, और आपका सेंटेंस कंप्लीट। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश समझते हैं। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बोलेंगे यस आई डू, हाँ मैं समझता हूँ। और अगर आपका जवाब ना में है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट, यानी कि नहीं मैं नहीं समझता हूँ। दोस्तों, आप चाहो तो उसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं यस आई अंडरस्टैंड, ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन सही तरीका आंसर देने का यही है यस आई डू, और अगर आंसर ना है तो नो आई डोंट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं। अगर आंसर हाँ है तो हम बोलेंगे यस दे डू, और अगर आंसर ना है तो हम बोलेंगे नो दे डोंट। डू वी लव चिकन, क्या हम चिकन पसंद करते हैं। यस वी डू, हाँ हम पसंद करते हैं। नो वी डोंट, नहीं हम पसंद नहीं करते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं यस वी लव चिकन, हाँ हम चिकन पसंद करते हैं। नो वी डोंट लव चिकन। लेकिन इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इतने में ही चल जाएगा। यस वी डू, और अगर नहीं है तो नो वी डोंट। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डू गर्ल्स लाइक रोहन, क्या लड़कियां रोहन को पसंद करती हैं। अगर आंसर हाँ है तो हम बोलेंगे यस दे डू, हाँ वे करती हैं। और अगर आंसर ना में है तो हम बोलेंगे नो दे डोंट, नहीं वो नहीं करते हैं। इतने में ही काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।